इंडिया में एक ट्राइब है जिससे मिलना बैंड है। आप नहीं मिल सकते, कोई भी नहीं मिल सकता। साउथ अंडमान के 50 किलोमीटर वेस्ट में एक छोटा सा आइलैंड है जिसमें ये लोग रहते हैं। इस आइलैंड का नाम नॉर्थ सेंटिनल है और यहाँ पे रहने वाले इन लोगों को सेंटिनलिस कहते हैं। वैसे इन लोगों को खुद भी नहीं पता कि उनको सेंटिनलिस कहा जाता है, कि हमने उनको एक नाम दिया है सेंटिनलिस। उनको ये भी नहीं पता कि वो इंडियंस है, इंडिया नाम की कोई देश है, ये भी उन्हें नहीं पता। ये सब तो बहुत दूर की बात है, उन्हें खेती बाड़ी ये सब भी कुछ नहीं पता। सिविलाइजेशन की लाइट उन पर अब तक पड़ी ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि सिविलाइजेशन होती क्या है। वो आज भी वैसे ही जीते हैं जैसे हम हजारों साल पहले जीते थे। वो आज भी हंटर गेदरर्स ही है। उन्हें देख के ऐसा लगता है कि हम अपने पास्ट को देख रहे हैं, कि हम कैसे रहते थे। धीरे धीरे हम सिविलाइज हुए और आज ऐसे हैं, लेकिन वो लोग आज भी वैसे ही है। ये लोग 50-60,000 ईयर्स पहले आए थे, जब अफ्रीका से बहुत सारे ट्राइब माइग्रेट करके दुनिया के बहुत सारे कोनों में जाके बस गए थे। तो वो लोग भी वैसे ही आए थे और बहुत सारे अंडमानी ट्राइब्स भी आए थे। पर बाकी अंडमानी ट्राइब्स मोर और लेस बाकी दुनिया के साथ घुल मिल चुके हैं। बाकी ट्राइब्स इस तरह से आइसोलेटेड नहीं रहे, पर सिर्फ यही ट्राइब है जो बाकी अंडमानी ट्राइब्स के साथ भी कांटेक्ट में रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं जा सकता है। तो उनकी क्या स्थिति है, कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, या फिर पॉपुलेशन कितना है, ये भी नहीं पता। दूर से ही आप ऑब्जर्व कर सकते हो। 2011 के जो सेंसस हुए थे उसमें सिर्फ 15 लोग ही दूर से देखे गए। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा भी नहीं होगा। 50 से 200 के बीच की पॉपुलेशन शायद अभी बचे हैं। 2004 में जो सुनामी हुआ था, सोचा गया था शायद वो कम्युनिटी खत्म हो गई होगी, क्योंकि सुनामी का असर बहुत ज्यादा था। लेकिन जब ऑब्जर्व किया गया तो ये देखा गया, हाँ, उनकी जो आइलैंड है उस पर इम्पैक्ट तो पड़ा था, लेकिन जो लोग थे शायद वो बच गए। उनपे इसका असर इतना नहीं हुआ, क्योंकि शायद वो नेचर को पढ़ना जानते थे। शायद उन लोगों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि कुछ होने वाला है। उन्हें नेचर की भाषा समझ आती है। अगर सागर में हल्की सी भी शायद चेंज आ जाए तो उन्हें समझ आ जाती है। खतरे का आभास पहले ही हो जाता है। शायद वो लोग पहले ही सेफेस्ट प्लेसेस में चले गए थे। अनुमान यही लगाया जाता है कि इसी वजह से वो लोग बच गए होंगे, क्योंकि वो लोग हजारों सालों से बाहरी दुनिया के कांटेक्ट में आए ही नहीं। तो जो बीमारियां हमें दिखती है ना, जिस तरीके से नए नए वायरसेस से हम इंट्रोड्यूस होते हैं, बैक्टीरिया से, तो उन चीजों से, उन बीमारियों से वो लोग फेमिलियर नहीं है। उनकी इम्यूनिटी उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया जिस तरह से हमारा बन चुका है। नए एनवायरमेंट के साथ साथ हमारा इम्यूनिटी भी बूस्ट होता है, हमारा इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होता है। पर क्योंकि वो लोग बाहर की दुनिया से या इन नए वायरस, नए डिजीजेस के साथ वो कभी इंट्रोड्यूस हुए ही नहीं, उन बीमारियों से लड़ने के लिए उनकी इम्यूनिटी इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। तो हमारे लिए साधारण से लगने वाला बीमारी भी उनकी पूरी कम्युनिटी को खत्म कर सकता है। तो इसलिए उनसे कांटेक्ट ना करने में ही बेहतरी है, क्योंकि नहीं पता किस तरीके से कोई बीमारी उन पे फैल जाए और वो कम्युनिटी खत्म हो जाए। उनके प्रिजर्वेशन के लिए ही ये बेहतर है कि उनसे कांटेक्ट ना बनाया जाए, उनको उनकी हालत में ही छोड़ देना बेहतर है। पर यह भी है कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमने जिस तरीके से एनवायरनमेंट को खराब कर दिया है, हमारे किए हुए की सजा वो लोग भी भुगतेंगे। और इस क्लाइमेट चेंज को वो लोग कैसे डील कर पाएंगे, ये एक इम्पोर्टेंट इशू है। जब भी उनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश की गई है पास में, उन लोगों से एक नेगेटिव रेस्पॉन्स ही मिला है हमेशा। 1880 में एक ब्रिटिश नेवल ऑफिसर मॉरिस वाइडल पोर्टमर, उन्होंने एक एल्डरली कपल और उनके बच्चों को अगवा कर लिया था। और वो एल्डरली कपल कुछ दिनों में मर गए, क्योंकि बाहर की दुनिया से वो इंट्रोड्यूस उससे पहले कभी हुए ही नहीं थे। वो एनवायरनमेंट उनके लिए सुइटेबल नहीं था। तो वो ऑफिसर उन बच्चों को फिर से उस आइलैंड पे छोड़ आया। वो लोग तो यही सोच रहे होंगे कि उनके परिवार में से 2 इंसान मारे गए, और ये भी नहीं पता कि उस ऑफिसर ने उन लोगों के साथ कैसे ट्रीट किया। 1981 में एक कार्गो शिप वहाँ पे फंस गया था। हेलीकॉप्टर द्वारा उन लोगों को रेस्क्यू तो कर लिया गया, लेकिन वो शिप वहाँ पे ही रह गया। अगर आप गूगल मैप पे जाके देखो तो वो शिप आज भी वहीं पे है। 1974 में भी नेशनल जियोग्राफिक की टीम एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वहाँ पे गया था, मैन इन सर्च ऑफ मैन, पर उन लोगों ने फिर से वैसे ही हमला कर दिया, तो वो डॉक्यूमेंट्री भी नहीं बन पाया। 1896 में भी सेलुलर जेल से कैदी भाग के वहाँ पे पहुँच गया था, तो उसका भी अंजाम मौत ही था। 1967 से एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित जी ने बहुत बार ट्राई किया कि उन लोगों से कांटेक्ट बनाया जाए, पर वो हर बार फेल होते रहे। 1991 में मधुलता चट्टोपाध्याय नाम की एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उनकी टीम ने पहली बार उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया, जिसमें उन लोगों ने कोई वायलेंट या एग्रेसिव बिहेवियर नहीं दिखाया। गिफ्ट के तौर पे नारियल जैसी चीजें उन्हें दी गई, उन लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। तो पहली और आखिरी बार उन लोगों ने एग्रेसिव या वायलेंट बिहेवियर नहीं दिखाया। उसके पहले और उसके बाद भी उन लोगों ने हमेशा ही एक नेगेटिव एटीट्यूड ही दिखाया बाहर से आने वाले लोगों के प्रति। 2006 में 2 मछुआरे इलीगली उस जगह पे फिशिंग करने चला गया था, उन दोनों को मार दिया गया। 2018 में एक ऐसा केस था, एक अमेरिका से आने वाला लड़का जो क्रिश्चियनिटी फैलाना चाहता था, जो इलीगली वहाँ पे गया था, उसने उन लोगों से कांटेक्ट बनाने की कोशिश की, कम्युनिकेट करने की कोशिश की, लेकिन वो मारा गया। उन लोगों के मन में बाहर के लोगों के लिए इतना ज्यादा नफरत क्यों है या डर क्यों है, ये तो नहीं पता। पर अगर वो लोग वैसे ही रहना चाहते तो बाहर की दुनिया को भी उस चीज का रेस्पेक्ट करना चाहिए।
उन लोगों को मॉडर्न वर्ल्ड से फेमिलियर करवाने का हर अटेम्प्ट फेल ही रहे हैं। इन लोगों के सर्वाइवल के लिए यही अच्छा है कि ये लोग जैसे हैं उन्हें वैसे ही रहने दिया जाए, और सरकार ने भी इसीलिए बैन लगाया है ताकि वो लोग प्रिजर्व्ड रहे, और इसी में उनकी भलाई है।